तो वेलकम टू द वीडियो स्टूडेंट्स। एंड इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे और उसका बेसिक्स देखेंगे और बेसिक्स के अलावा उस एक्सरसाइज 2.1 भी देखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या देखने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन, कुछ 2x² प्लस 4x प्लस, और यहाँ पे मैं 2 का इंटू कर दूं इस तरीके से। राइट, सो ये हमारा इस तरीके से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो हमारे ब्रेन में क्लियर होनी चाहिए, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है कुछ इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c। राइट, अब इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 5x² प्लस 2x प्लस 4। राइट, सो यहाँ पे देखिए, x² की जगह पर x² है और a की जगह पे क्या है? 5 है। x की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है और c की जगह पे क्या है? 4 है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 5, और b की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? 2, और c की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? 4। क्लियर है? ओके, सो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट, उसके बाद दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए जीरोस के बारे में। क्या पता होना चाहिए? जीरोस के बारे में। जीरोस क्या होते हैं? जैसे कि अगेन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, 5x² प्लस 8x प्लस 4। 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। ओके, मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर ना x की पावर कितनी है? 2 है, तो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। पहली जो x की वैल्यू आएगी उसको हम अल्फा कहेंगे और दूसरी जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। अब देखिए, अल्फा की जगह पे मान लीजिए कुछ भी आता है, यहाँ पे -3 आ जाता है, और बीटा की यहाँ जगह यहाँ पे क्या जाता है? यहाँ पे 2 आ जाता है। राइट, तो जब भी मैं -3 यहाँ पे रखूंगा x की जगह पे और या फिर 2 रखूंगा, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसीलिए अल्फा और बीटा को क्या कहते हैं? हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कहते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात और पता होना चाहिए हमें। देखिए, इस तरीके से जो ग्राफ होता है ऐसा कुछ, तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? एक पॉइंट हम ऐसे और एक पॉइंट ऐसे, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स बना देते हैं और इन कोऑर्डिनेट्स को मिला देते हैं ऐसे। तो लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइंस में बनता है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? वो पैराबोलिक बनता है। पैराबोलिक इन द सेंस कुछ इस तरीके से, ऐसे, या तो इस तरीके से बनेगा, या कैसे बनेगा, या इस तरीके से बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड। और इसको क्या बोलेंगे? अपवर्ड पैराबोला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या बताना है? हमें देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज द ग्राफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इन ईच केस। देखिए, हमें क्या करना है ना, इस तरीके से ऐसे एक ग्राफ बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब ये क्या हो गया? ये हो गया y एक्सिस, ये क्या हो गया? x एक्सिस। तो देखिए, जो x एक्सिस हम क्या देख रहे हैं? px पता करना है हमें। px इन द सेंस x एक्सिस को देखेंगे हम सिर्फ, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल होगा इस तरीके से, वो क्या होगा? x के फॉर्म में होगा इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c। ऐसे 5x² प्लस 3x प्लस 2, कुछ इस तरीके से। तो भाई हमें तो x की जीरोस पता करना है, तो हम सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे। अगर इस तरीके से देखिए, x एक्सिस को एक जगह पर इंटरसेक्ट करता है तो एक जीरो है, इस तरीके से दूसरी जगह पे इंटरसेक्ट करता है तो दूसरा 2 जीरोस हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए टच करके जाता है, तो ये टच को हम ना एक एक ही कंसीडर करते हैं। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितने जीरोस जाएंगे? 3 हो जाएंगे। देखिए, पहला वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में इस तरीके से एक x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये x एक्सिस। अब यहाँ पे ये किसको कट कर रहा है? ये कर रहा है y एक्सिस को कट कर रहा है। जब x एक्सिस को कट ही नहीं किया, यहाँ पे हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे? 0, कोई भी नहीं। राइट, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए, y एक्सिस को कट किया तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, और x एक्सिस को एक बार कट किया तो यहाँ पे जीरोस कितने हो जाने वाले? 1 हो जाने वाला है।
यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया जा रहा है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 जीरो, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कितनी बार कट किया है, 1 और 2। तो यहाँ पे जीरो कितने हो जाने वाले हैं, 2। यहाँ पे कितनी बार कट किया है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे कितने हो जाने वाले हैं, यहाँ पे हो जाने वाले हैं 4, राइट। और अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखता हूँ। तो देखिए एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ टच किया और एक बार यहाँ टच किया। तो 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।